नमस्कार दोस्तों। एक कहावत है कि मौत के डर से तमाम भेड़ें गड़रिये की बजाय कसाई को चुन लेती और कसाई को चुनने पे काटी जाती हैं और मारी जाती हैं। यानी उन्हें गड़रिये का डर होता है और कसाई के हाथ चली जाती है। कमोबेश यही हो रहा है, यही भारत के अंदर भी हो रहा है और दुनिया में भी हो रहा है। जी हां, इसी तरह लोग बट रहे हैं, कट रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने सही कहा था, एक रहोगे, और पता नहीं नरेंद्र मोदी ने कहा था योगी ने कहा था, एक रहोगे नेक रहोगे, पता नहीं क्या इस तरह से, तो बटोगे कटोगे। आज मैं वही देख रहा हूं कि आज चाहे भारत की दशा हो चाहे भारत के बाहर। तो आज बात कर लेता हूं, शुरुआत करता हूं मैं गाजा से। गाजा के लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे, बाइडेन से नाराज थे, होना भी चाहिए था, मैं भी कहता हूं होना चाहिए। उनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी होना चाहिए था, उनसे सवाल भी किए जाने चाहिए, बिल्कुल सही था। फिर क्या हुआ, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में चुनाव होता है और डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं। क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि अमेरिका के एक बड़े हिस्से में जहां गाजा के लोग रहते हैं, वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने एक हो करके वोट दिया। किसको? उन्होंने दिया, मिशिगन के लोगों ने वो वोट दिया ट्रंप को। ट्रंप को क्यों वोट दिया? क्योंकि वो बाइडेन से नाराज थे। बाइडेन गड़रिया की तरह काम कर रहा था, लेकिन ट्रंप ने उन्हें खत्म कर देने की प्लानिंग की। ये है, हुआ क्या है कि आज जब मैं सुबह सुबह जागा तो मैंने तुरंत, चूंकि मैं सुबह उठने फ्रेश होते ही सबसे पहले अपडेट होता हूं कहां क्या दुनिया में है, और उन देशों में, पश्चिमी देशों में और जगह रात होती है, तो इसलिए अब वहां पर जो है सुबह हो रही होती है, हमारे यहां वहां रात हो रही होती है, तो वहां की सारी एक्टिविटी पता चल जाती है। तो मैंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित करने के का कार्यकारी आदेश जारी कर दिया। मुझे बड़ा अजीब लगा कि दुनिया को न्याय देने के लिए बनी, दुनिया के अपराध के न्याय को, अपराध पे न्याय देने को बनी कोर्ट को बाइडेन ट्रंप आखिर वो क्यों कर रहे हैं, प्रतिबंधित क्यों कर रहे हैं? तो पता चला वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने अफ्रीका के उस देश जिसने हिम्मत जुटाई थी, जो हिम्मत दुनिया के तमाम मुस्लिम देश नहीं जुटा सके थे, जाकर के अमेरिका के आगे बिल्कुल लबलब कर रहे थे, वहां उसने ये हिम्मत करी थी और खुल के खड़ा हुआ था और इस पर कोर्ट में केस किया था। कोर्ट ने भी ईमानदारी से सुनवाई की और इजराइल को दोषी माना और उसके खिलाफ वारंट जारी किया। दुनिया के तमाम देश जो उस अदालत के फैसले मानते हैं, वहां पर जाते ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की गिरफ्तारी का वारंट था। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात थी। बहरहाल लोगों को कसाई से उम्मीद हो चली थी, तो उन्होंने कसाई को वोट दिया, कसाई सत्ता में आया और कसाई ने यह कर दिया। कसाई ने एक और काम किया, ये जब ऑर्डर किया उस वक्त किया जब नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर आया हुआ था, और वहां जब मंच शेयर करते हुए एक साथ दोनों ने जब प्रेस को संबोधित किया, तो ट्रंप ने कह दिया कि मैं गाजा को खाली करा के उसका पुनर्निर्माण करूंगा, तब तक वहां के लोगों को अदर शिफ्ट करूंगा। यही तो प्लानिंग थी सालों साल से। मुझे याद है मिस्टर श्याम शरण जी भारत के विदेश सचिव भी रहे, तो एक दिन उनसे बात हो रही थी, काफी वक्त पहले की बात है, तो उन्होंने मुझे बताया कि
अजय जी बड़े लंबे समय से असल में इजराइल नहीं लड़ रहा है, वो अमेरिका लड़ रहा है। उसको चेहरा बनाए हुए है, अमेरिका सारी चीजें देता है क्योंकि अमेरिका दोष नहीं लेता है, अपने लोगों को नहीं मरवाता है, तो वो उन्हें हथियार देता है, साधन देता है, सब कुछ देता है और कहता है लड़ो, और वो खत्म कर देना चाहता है, और ये उसकी साजिश है, वो कब्जा करना चाहता है। तो अब देखिए, बाइडेन ने तो सिर्फ दोनों के युद्ध में जैसा कि उनकी पॉलिसी चल रही थी उसे ही और बढ़ गया। नेतन्याहू को भी अपनी कुर्सी बचानी थी तो युद्ध का ड्रामा करा दिया। होता क्या है, इजराइल बर्बादी में आ गया था, वो खत्म होने की स्थिति में था, उसके यहां के लोग लड़ने से मना कर रहे थे, उसके सेना मंत्री ने यानी रक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, और बहुत बुरी स्थिति थी। उसके यहां की कोर्ट उसे भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई के लिए तलब कर रही थी। इन सब स्थितियों में जब वो फंस चुके थे, तभी अचानक सीज फायर करते हुए सीज फायर की बात आ गई। सबने बड़ी तालियां बजाई, सबने ट्रंप की वाह वाह करी कि अरे बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन गेम वही था भाई, पहले अमेरिका ने ही इजराइल के साथ मिलकर एक हमास नाम की संस्था बनवाई, और उसने वहां के सबसे बड़े नेता यासिर अराफात को खत्म किया। उनको खत्म करने के बाद वहां की ताकत खत्म हो गई, और फिर हमास इतना पावरफुल हो गया, अब धीरे धीरे वहीं के लोग खत्म हुए जा रहे हैं। तमाम लोग भावनाओं में हमास के साथ जुड़ गए और बर्बाद हो गए। यह सत्य है। और इस तरीके से करके एक साजिश रची गई कि कैसे हम पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और फिर उसे खाली करा लेंगे, और खाली करा के हम अपने कब्जे में ले लेंगे। तो जब ये खेल होता है, निश्चित रूप से ये उसी खेल का हिस्सा है। यही चीज भारत में हो। याद करिए 1970 के दशक में जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश को दुनिया का ताकतवर बना दिया था, अमेरिका को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया था, चीन को झुका के ये हालत कर दी थी कि चीन का सिक्किम चीन के भारत में मिला लिया गया था, और चीन को नाथुला में हराया जा चुका था। अमेरिका को आंखें दिखाते हुए, लाल आंखें दिखाते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, और उधर परमाणु परीक्षण करके दुनिया को बता दिया था हम में भी ये ताकत है, हम मुकाबला कर सकते हैं। हड़बड़ा गया था, राष्ट्रपति निक्सन बौखला गया, उसने खेल खेला। उधर वो पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था, इधर भारत के अंदर बैठे तमाम कथित समाजवादी नेताओं को, जो कहते हैं हम लोकतंत्र सेनानी, ये सेनानी, वो सेनानी, वो सब के जो पुरोधा थे, वो सब आईएस उसके इशारे पर काम कर रहे थे, और सीआईए के इशारे पर काम कर रहे थे। उधर उसने आरएसएस तो वैसे ही अंग्रेजों की पिट्ठू रही है, उसको इशारा हुआ, तुरंत जनसंघ ने उसमें जनता पार्टी में विलय किया, सारे और दलों ने विलय किया, और इंदिरा गांधी की सरकार का खात्मा किया। नतीजतन कांग्रेस कमजोर हुई, तमाम आरोप लगे, और उसके बाद में देश अराजकता में, पंजाब में आतंकवाद आ गया, असम सुलगने लगा, उधर नॉर्थ ईस्ट में और जगह पर बवाल होने लगे, इधर देश के अंदर शुरू हो गया हिंदू मुस्लिम होते होते 1980 में इस देश की जनता को कुछ समझ में आया, उसने सरकार चेंज की, इंदिरा गांधी आई, लेकिन इंदिरा गांधी ने बेहतरीन सरकार चलाई, देश प्रगति के मार्ग पे बढ़ा, तो फिर साजिशें शुरू हुई, और वो साजिशें होते होते इंदिरा गांधी की हत्या करा दी गई, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उनकी सरकार अच्छे से चल रही थी, युवाओं और सबके लिए बेहतर थी। यह हालत थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति रीगन उनके ऊपर छाता लेकर के राजीव गांधी का स्वागत कर रहा था, यह हैसियत में हमारा प्रधानमंत्री था, और
फिर उसके खिलाफ साजिश शुरू होती है। वो समरसता स्थापित करने चाहते थे। उन्होंने कहा हिंदू भी खुश रहे, मुसलमान भी खुश रहे, सब अपने अपने मुताबिक, धर्म के मुताबिक चले, और उस दिशा में उन्होंने कदम बढ़ाया। उन्हें बदनाम किया गया, झूठे आरोप लगवाए गए, और ये सारी चीजें झूठी पाई गई बाद में अदालतों में भी। उसके बाद में कश्मीर सुलगने लगा और सब कुछ हुआ, और अंत में सरकार चली गई। राजीव गांधी नैतिक वाले व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहीं तोड़फोड़ करके सरकार बनाने का फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, हम इतने बड़े मैंडेट के बाद भी हम सरकार नहीं बनाएंगे। तो आप सोचिए, 195 सीटें ला करके राजीव गांधी ने सरकार नहीं बनवाई, 144 सीटें लाने वाली जनता दल ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनवाई। अब आ गया ना, वही खेल हुआ। और उसके बाद में देश की बर्बादी जो शुरू हुई वो रुकने का नाम नहीं ले रही। जब मनमोहन सिंह आए तो थोड़ा सा सुधार शुरू हुआ, तो फिर वही साजिशें शुरू हो गई, और होते होते उन्हें इतना बदनाम किया गया। कोई आम आदमी पार्टी आ गई, कोई और पार्टी आ गई, कोई वो हुआ, कोई समाजवाद का राग लापने लगा, कोई टीएमसी बन गया, कोई और बन गया, और इन सब के साथ टीएमसी जब बनी तो उसके साथ भाजपा खड़ी हो गई, उधर खड़े हो गए, तो फिर से आग लगाने का काम शुरू हुआ और कांग्रेस की सरकार मिटा दी गई। फिर आप संकटों में फंसने लगे। आज आप 11 साल होने आ रहे हैं और आप देश की हालत देख रहे हैं। इस साजिश का ही असर है कि हमारे देश में रोजगार नहीं मिल रहा है। बच्चे 50-50 लाख रुपया दे करके अपनी जिंदगी खतरे में डाल के, महीनों महीनों भूखे प्यासे रह के, पैदल जंगल मरते जीते हर तरीके से करते हुए, थपेड़े खाते हुए कैसे अमेरिका जाते थे, अमेरिका में अपनी जिंदगी वो सुरक्षित पाते। और यह स्थिति कोई पहले नहीं थी। यह स्थिति उस वक्त से शुरू हुई जब रिसेशन का दौर आया और मनमोहन सिंह सरकार को बदनाम करने का हुआ। यह डंकी का रास्ता ही 2014 के बाद शुरू। उसके पहले जो जाते थे वो ऐसा होता था कि टूरिस्ट वीजा पे गए और रुक गए या वैसे रुक गए। अब तो डंकी का रास्ता शुरू हो गया। और ये कहां शुरू हुआ? ये गुजरात मॉडल था। और गुजरात के पोर्ट, एयरपोर्ट किसके पास? अडानी के पास। तो वहीं से ये सारे रास्ते और ये पैसे कमाई। आज यह स्थिति है कि दुनिया में पहली बार यह हालत हो रही है कि भारत के छोटे छोटे देश जो है वो हड़का दे रहे हैं ट्रंप को, और हमारा देश उनके आगे सरेंडर करे पड़ा। हमारे देश के नागरिकों के, लड़कियों के, औरतों के हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल के लाया गया। और यहां तक की स्थिति है, बहुत सारे लोगों के खोल दिया गया था। अंबाला के एक लड़के ने बताया कि उसे अंबाला तक ही जो हरियाणा पुलिस लेके आई, उसने भी हथकड़ी डाली हुई थी। सोचिए आप क्या स्थिति है। सबसे ज्यादा 33 बच्चे जो है गुजरात के और फिर 33 हरियाणा के थे, 3 यूपी के, 3 महाराष्ट्र के, पंजाब के 30 थे। तो यह दशा इस देश की कर दी है, कोई सम्मान नहीं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी इस बात को देश का सम्मान से जोड़ करके पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश के हर राज्य में अपनी इकाइयों के जरिए मोदी सरकार को लानत दी है। कोई और दल दिखाई दिया क्या? संसद में कल राहुल गांधी के साथ आज भी तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया, लेकिन क्या बाकी किसी भी दल ने अकेले प्रोटेस्ट किया है इसके खिलाफ? नहीं किया। कांग्रेस अकेले लड़ रही, कांग्रेस लोकतंत्र के लिए लड़ी, कांग्रेस संविधान के लिए लड़ी, कांग्रेस देश की आजादी के लिए लड़ी, कांग्रेस देश को बनाने के लिए लड़ी, और अब देश को बचाने के लिए लड़ रही। राहुल गांधी लड़ रहे, जिसके परिवार के 2 लोग प्रधानमंत्री रहते और पूर्व प्रधानमंत्री रहते, नेता प्रतिपक्ष रहते हुए शहीद कर दिए गए हो, वो बगैर डरे कर रहा है, लड़ रहा है।
चुनाव आयोग ने जो धांधली की, महाराष्ट्र में जिस तरीके से पूरा एक ही बिल्डिंग में 7,500 वोटर बना दिए गए और इस तरीके से तमाम सारे जो खेल किए गए, उन सब के जरिए राहुल गांधी ने आज बता दिया कि हम महाराष्ट्र में वोट कम नहीं पाए हैं, ये बढ़े हुए वोटों के जरिए हराने का खेल किया गया है, कोई और खेल नहीं, सिर्फ ये खेल। ये फेयर चुनाव होता, ये वोटर्स अचानक लाए जाते हैं, बढ़वाए जाते हैं और खेल किया जाता है। यही खेल हरियाणा में हुआ, यही खेल यहां हो रहा। कुछ लोकल फैक्टर हो सकते हैं लेकिन इतना बड़ा नहीं हो सकते। तो यह सामने है, इसका मतलब इस पूरे खेल को समझने की जरूरत है। तो इसी पर राहुल गांधी ने संसद में भी बोला था और अब सुप्रिया सुले और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग से सवाल कर दिया कि आप क्यों नहीं केंद्रीकृत सूची देते हैं, वही सूची जिस पर चुनाव कराया गया। वोटर लिस्ट तो गोपनीय नहीं है, वो दीजिए ना। उसमें भी देने में डर लग रहा है, सोचिए इतने दिन हो गए चुनाव के। तो ये पूरा खेल असल में वही है कि हमने गड़रिया के डर से कसाई को सब सौंप दिया और कसाई ने एक एक करके सबको काट डाला। कभी एक को पोसा, नहीं तुम अच्छे हो, रखा और फिर उसको काटा और फिर उसको रखा, वो काटा, और इसके उदाहरण मौजूद है। इसलिए यदि लोकतंत्र बचाना है, देश बचाना है, तो हमें फिर से सोचना होगा 1947 के दौर में जाके कि यदि कांग्रेस नहीं होती तो क्या देश आजाद होता? नहीं होता। यदि कांग्रेस के नेता नहीं होते, पंडित नेहरू नहीं होते, गांधी नहीं होते, सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, सरदार पटेल नहीं होते, मौलाना आजाद नहीं होते, तो क्या यह देश आजाद होता? नहीं होता। इस देश की आजादी में हर किसी की हिस्सेदारी है, दक्षिण भारत की भी, पूर्वी भारत की भी, मणिपुर की भी, पंजाब की भी, महाराष्ट्र की भी, सबकी, उत्तर प्रदेश की। तो जब सबकी भागीदारी है, सबने मेहनत की, लेकिन वास्तव में लड़ने वाले बहुत थोड़े लोग थे। पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपना सब कुछ कुर्बान किया, घर परिवार सब कुछ दे दिया। उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने पहली बार संविधान बनाया था 1928 में। उसी संविधान के प्रारूप पर डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया जो आज आपको अधिकार दे रहा है। अब उसी को बचाने की बारी है, उसकी लड़ाई लड़ना है। वो बचेगा कब? जब आप सोचेंगे। तो अब सोचना शुरू कीजिए, मर्जी आपकी। जय